जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा कि तू मुझसे नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे कि अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैरखा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्शे मुकल्लफ या इब्रानी में जो बाता कहलाता है मसनदे अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा। और उसने यहूदियों से कहा कि देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए कि ले जा, इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजुता कहते हैं। और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहां यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि इसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिन्हें उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी मां को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी मां से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी मां, और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने हाथ ले लिया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक अस्फंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी।
चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातूस से अर्ज की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सबत को सलीब पर ना रहें, क्योंकि सबत का वो दिन खास था। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बादजी यूसुफ रामती ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातूस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए, और पिलातूस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदीमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर्र और ऊद मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुइयों के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन करने के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहां जिस जगह पर उसे सलीब दी गई थी, एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी, जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस चूंकि ये कब्र नजदीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहिया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।